किसी को भगवान की भक्ति के बारे में प्रेरित किया जाए, भगवान का नाम दिया जाए, किसी को कहा जाए हाथ जोड़ के भैया तुम भी चलो ना, आपके संभाल खा में कथा हो रही है, चलो आओ कथा श्रवण करने। भागवत जी में लिखा है जब गंगा के तट पर कथा हो रही थी तो सब ब्रह्मांड से श्रोतागण पधारे। एक ऋषि थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि केवल एक दिन कथा में पधारे, कथा के लास्ट विश्राम दिन 7वें दिन, 6 दिन नहीं आए थे। पर जब श्रोताओं की लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन कथा में आया तो पहले नंबर पर भृगु ऋषि का नाम लिखा गया। तो बोले जो 6 दिन कथा में नहीं आया, एक दिन कथा में आया, उसको फर्स्ट नंबर पे पदवी मिल गई। क्यों? बोले भृगु ऋषि 6 दिन आए नहीं, पर 6 दिन उन्होंने एक ड्यूटी निभाई। क्या ड्यूटी थी उनकी? जैसे ही कथा का समय होता तो भृगु ऋषि पूरे सब शहर में गांव गांव में निकल जाते, और जो लोग घर में कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है, कोई चौराहे पर ताश खेल रहा है, कोई चाय की नुक्कड़ की दुकान पे चाय पी रहा है, ऐसे करते ना लोग, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं इधर उधर के, उनको जा जा के जो संसार में लगे ना, उनको जा जा के भृगु ऋषि पांव पकड़ लेते, हाथ जोड़ लेते, उनके पैर पकड़ के बोलते भैया हम तुम्हारे पांव पकड़ रहे हैं, एक काम करो। बोले क्या? बोले कथा हो रही है, वहां कथा सुनने चले जाओ, बस आप जो कहोगे हम वो करेंगे, पर आप कथा सुनने चले जाओ, ऐसा हमारी प्रार्थना है। खूब उसके सामने गिड़गिड़ाते, हाथ जोड़ते। अब जब कोई बहुत ऐसे बोल जाए, हाथ पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो सामने वाला बोल चलो कोई नहीं, चले जाते हैं, पढ़े ही तो हैं, या कंबल ओढ़ के सो ही तो रहे। तो वो जाता कथा सुनने, फिर दूसरे को लाते। ऐसे करते करते 6 दिन उन्होंने ये काम किया, लाला करके श्रोता। अरे भैया एक बात बताओ, एक शराबी अगर अपने 10 दोस्तों को शराबी बना सकता है, तो क्या भगवान का एक भक्त, एक श्रोता दूसरा श्रोता नहीं बना सकता? कई हमने देखे बस कर लेंगे, बोल कहाँ जा रहे हो? बोले चलो वृंदावन चलो, वृंदावन चलो आपको दर्शन, खाटू श्याम चलो आपको दर्शन करा के लाते बाबा के। अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा हितैषी आपका है ही वही जो आपको संसार से थोड़ा सा निकलवा के, छुड़वा के भगवान के पास तक लेके जाए, कथा में लेकर के आए। आपका सच्चा मित्र कौन? आपका सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपको घर से निकाल करके किसी शादी ब्याह में ले जाए, किसी पार्टी में ले जाए। आपका सच्चा मित्र वो जो आपको वहाँ से निकाल करके इस कथा के पंडाल में लेकर के आए। ये सबसे बड़ा दान है। अब बताओ इस दान में कोई पैसा लग रहा है हमारा? हम आपसे कहें कि अन्नदान करो तो हो सकता घर से कुछ पैसा लगाना पड़े, अनाज मंडी जाके अनाज खरीदना पड़ेगा, फिर अन्नदान होगा। गोदान में भी गाय खरीद के लानी पड़ेंगी। पर भगवान के नाम के दान में क्या लगना है? भगवान की कथा के दान में क्या लगना है? बस प्रेरित करना है सबको कि भैया आप आइए, कथा श्रवण करिए, आप आइए, भगवान का नाम लीजिए। और कथा में आ गए तो नाम तो अपने आप ही लेंगे। अब यहाँ कोई बॉलीवुड गाने थोड़ी गाए जाएंगे, यहाँ तो गोविंद गोपाल श्री किशोरी जी का नाम यही गाया जाएगा। यहाँ भगवान का नाम दान होता। इसलिए हम कहते हैं हर रोज हर आदमी को थोड़ा थोड़ा दान रोज करना चाहिए। ये दान करो। अगर आप घर बैठ करके थोड़ी देर नाम संकीर्तन भी कर रहे हो ना, कीर्तन से आपका जो नाम निकलेगा, उस नाम के दान से ही आपका घर भी पवित्र होगा, आपका आसपास का मोहल्ला, आपका इलाका, आपका शहर, और धीरे धीरे ऐसे करके पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो। तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा से बड़ा ना कोई दान है, और यही कलयुग का सच्चा अमृत है। इसलिए आप हम सब बड़ भागी हैं कि ये 7 दिन का अवसर हमें मिला है भगवान की कथा से जुड़ने का। इन 7 दिनों में घर के काम तो है ही, वो सब तो चलते ही रहेंगे जिंदगी भर, वो तो छूटने हैं नहीं, पर उनके साथ साथ समय निकाल करके यहाँ भगवान की कथा में बैठ करके भगवान से निवेदन करना, हे प्रभु इस कथा से आप हमारे मन में समा जाओ। बस अभी इस मन में संसार तो समाया है, पर आप नहीं समाये हो।
अभी इस मन को संसार तो अच्छा लगता है। संसार अच्छा कैसे लगता है कि संसार से जुड़ने के लिए कहीं हमको कोई कथा सत्संग नहीं सुनना पड़ता, पर भगवान से जुड़ने के लिए अभी भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है। अभी भी ये मन मान नहीं रहा है, भगवान से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अचम्मे देखो, इस मन ने संसार में इतने धक्के भी खा लिए, धोखे भी खा लिए, धोखे खा के भी ये मन समझता नहीं है, धोखे खा के भी उधर जाता है। जैसे वो कुत्ता को आप डंडा भी मार दो फिर भी वही घर में जाएगा, रोटी के बहाने, रोटी के लालच में, लोभ में फिर भी उसी घर में जाएगा, डंडे खाता रहेगा पर जाएगा उसी घर में। ऐसे इस मन की दशा हो गई है। इस मन को सब पता है कि इसने हमको ठुकराया, उसने हमको धोखा दिया, उसने हमारे साथ वैसा किया, फिर भी ये मन भगवान की ओर जाने की बजाय फिर भी ये मन संसार में ही भागता है, फिर भी उधर ही जाता है। पर हे प्रभु, हे नाथ, आप हम पे ऐसी कृपा करो कि जैसे कोई गैया के बछड़ा को खूंटा से बांध देते ना रस्सी से, अब भागेगा तो भागे कहाँ, अब रस्सी जब बंध गई खूंटा से तो अब बंधा ही रहेगा। वैसे ही हमारी मनरूपी रस्सी इन 7 दिनों में आपके चरण रूपी उस खूंटे से बंध जाए, ऐसी हम पर कृपा कर दो। मन आपके इर्द गिर्द घूमे, और ये भैया कथा से ही संभव है। अच्छा, ज़्यादा तो हम पता नहीं, गारंटी नहीं ले सकते, ना आपकी ना हम अपनी, कि बाद में कितना मन भगवान से जुड़ा, वो तो आप व्यक्तिगत सब जानते हैं अपने आप को। पर इन 3 घंटे में जब कथा में बैठे हो, तब तो पक्की बात है कि इस 3 घंटे में तो ये इन प्रकार हमारा मन ठाकुर जी से ही जुड़ा रहेगा। और अगर इन 3 घंटों में भी नहीं जुड़ रहा है ठाकुर जी से, और अभी भी बस भारी भार बस घूमे जा रहा, तो मतलब भैया बड़ा जीवन अभी बड़ा गड़बड़ चल रहा है। इस समय तो कम से कम ठाकुर जी में डूब जाओ। ये भगवान की कथा भगवान की याद दिलाने के लिए, भगवान की स्मृति के लिए, भगवान की याद आ जाए, उनकी स्मृति आ जाए, उसके लिए ये भगवान की कथा गाई जाती है। इन 7 दिनों में प्रसंगों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रयास कराया जाएगा कि हमारे हृदय में ठाकुर जी जो हैं ऑलरेडी। कई लोग कहते हैं भगवान को मन में लाना है, लाना नहीं है वो पहले से, पर धूप है पर दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? धुंध आ गई। अब धुंध आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि धूप नहीं है। हवाई जहाज में बैठ करके आप धुंध को थोड़ा सा पार करो, ऊपर नेक्सा से ही ऊपर जाओ, तुरंत आपको चारों तरफ धूप ही धूप दिखने लग जाती है। नीचे बारिश हो रही है, नीचे बादल है, ऊपर देखो तो धूप है। सूर्य कोई उगना जो उदय और अस्त होता है सूर्य का, वो खत्म थोड़ी होता है, पर दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बादल आ गई, कोई धुंध आ गई, जिसके कारण नहीं दिख रहा। वैसे ही ठाकुर जी हृदय में आएंगे जाएंगे ऐसा नहीं है, ठाकुर जी हमारे हृदय में हैं, पर कभी कभी हमें उनकी याद आती है। और याद कब आती है? जब याद तुम्हारी याद कब आती है भगवान की? जब आप कथा में आते हो, जब भगवान की लीला प्रसंग सुनाया जाएगा। याद आई तभी तो यहाँ पर आप बैठे हो, याद ना आती तो यहाँ क्यों बैठे रहते? और वैसे भी हम कथा से बचने के तो बहुत बहाने हमारे पास। अरे राम राम राम, ये कोई समय कथा करवाने का? ये शाम बाबा सेवा मंडल, ये क्या समय बताओ? ठंडी में कथा रख दी। अब ऐसे ठंडी में कहाँ कथा सुनने जाएंगे? गर्मी में रखते तो शायद चले भी जाते। ठंड में बाकी कोई काम नहीं छोड़े, अच्छा गर्मी में रख दो तो गर्मी के बहाने। अरे राम राम राम, बड़ी गर्मी लगती है पंडाल में तो। कभी भी रख दो, जिसे नहीं कथा सुनना वो तो बहाने तैयार खोज के रखता है। बताओ, शादियों का सीजन चल रहा है, इनको कथा की पड़ रही है।
अब ब्याह अटेंड करें, दोस्तों के ब्याह में जामे कि इनकी कथा सुनने जाएं। ऐसे ऐसे मन बहाने खोज लेता। अरे समय गलत रख दिया है कथा का। बताओ 3 से 6 बजे अब घर में भोजन बनाएं बाल बच्चों के लिए कि इनकी कथा सुने, दिन में रखते। तो मतलब ये मन है बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, ये बहाने खोज लेता है। पर जिसके मन ने बहाना खोजना शुरू कर दिया ना, कथा सुनने का बहाना, कई लोग ऐसे होते हैं कथा सुनने के बहाने खोजते हैं। वो घर से कह के कुछ और जाते हैं, वो घर से कह के जाएंगे कि हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहे हैं, और मंडी में आए लेने के लिए सब्जी नहीं, अनाज लेने के लिए नहीं, किस लिए आए। और फिर वो बेचारे ढूंढते और रहते ऐसी जगह जहाँ कैमरा नहीं पड़ जाए, जो कैमरे में नहीं तो घर वाले देख लेंगे, पर्दाफाश हो जाएगा। कई हमने देखे ऐसे, कई हमारे एकदम परिचित वाले भी हैं, वो पहले से ही हमको ये भैया से बोल दिखाए नहीं हमें, हम घर झूठ बोल के आए हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परिवार, माता पिता, घर वाले नहीं रुचि रखते कि वो कथा में जाएं, तो जॉब के बहाने छुट्टी मार के कथा में आते हैं। अब कोई कहेगा वो भैया झूठ तो गलत बात नहीं भाई, झूठ अगर किसी शुभ कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए बोला जा रहा है, कथा के लिए बोला जा रहा है, कहीं किसी संत दर्शन के लिए बोला जा रहा है, हमको नहीं लगता वो झूठ है। तो भगवान की स्मृति जब आती है, भगवान की याद जब आती है, तभी व्यक्ति भगवान की कथा में पहुंचता है। जब याद तुम्हारी आती है तो कहाँ जाएगा जीव, कहाँ भटकेगा, और संसार के दुखों को भी किसको सुनाएगा। संसार को सुनाने से दुख हल थोड़ी हो जाएंगे, खत्म थोड़ी हो जाएंगे। इसलिए उनके चरणों में बैठ करके उनसे अपना मन, अपनी मन की बातें व्यक्त करना। भक्त, भगवान का जो भक्त होता है उसके जीवन में क्या होता है, वो संसार से बात नहीं करता है, पर वो अपने ठाकुर जी से बात करता है। इतनी बात करता है, इतनी बात करता है कि सामने से भी ठाकुर जी भी कुछ समय बाद सोचते हैं यही एक ही तरफ से बोलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर अंत में हार के ठाकुर जी को भी कुछ ना कुछ रिप्लाई देना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। भगवान के जो भक्तों के चरित्र हैं उसमें यही तो कथा आती है कि पहले भक्त अपने मन के भाव भगवान को खूब सुनाता है, खूब बताता है, फिर अंत में फिर ठाकुर जी भी उसका उत्तर देने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान की ये कथा, कुछ चीज़ें होती हैं उनको देख करके अपने आप ही किसी की याद आ जाती है। जैसे किसी का, आपके प्रिय का मनपसंद रंग कोई हो कि उस पे ये रंग बड़ा जचता है, वो रंग जहाँ दिख जाए तो आपको याद आ जाएगी। एक जगह कहीं कथा चल रही थी तो कोई कथा में ठाकुर जी के स्वरूप का प्रसंग चल रहा था और ठाकुर जी ने आज लाल रंग का वस्त्र पहना है, ऐसा प्रसंग चल रहा है। एक मैया बैठी बैठी रो रही थी। हमने कहा मैया बड़ी भाव वाली है, क्या बात है। अब वो दिख जाता है ना श्रोता कि देखो ठाकुर जी के लिए कैसा याद कर रहा है। तो बाद में आई तो पूछा कि माता बड़ा अच्छा भाव है आपका, आज कथा में आप ऐसे रो रही थी, बड़ा अच्छा लगा। तो बोली हाँ कथा ही ऐसी थी, क्या बताऊँ। अब कथा में जैसे आपने बताया ठाकुर जी लाल रंग देखते ही मुझे अपने छोरा की याद आ गई। क्या क्यों, बोले पढ़ने के लिए कॉलेज गया हुआ, उस पर लाल रंग की शर्ट बड़ी जचती है, तो हमको उसकी याद आ गई इसलिए हम रो दिए। अब यानी कि जिसके स्मरण में कोई चीज़, किसी के खाने की प्रिय चीज़ होती है तो खाने की प्रिय चीज़ में क्या करेगा, बोले जो उसको प्रिय खाने की वस्तु देखेगी उसको देख करके उसको किसी की याद आ जाती है। इनको चाट बड़ी पसंद है, आह चाट देखी तो उनकी याद आ गई, कोई सामान देखा तो उनकी याद आ गई। वैसे ही भगवान की कथा में आए तो किसकी याद आएगी, बोलिए ना। किसी चाची फूफी की तो आएगी नहीं, कि पड़ोसी की तो आएगी नहीं।
यहाँ ये कथा याद दिलाएगी भगवान की स्मृति दिलाएगी, उनका स्मरण दिलाएगी। कथा हृदय में आते ही भगवान का स्मरण दिलाती है, उनकी स्मृति दिलाती है। ग्रंथ की प्राप्ति हो जाना ये अलग बात है, पर उसकी महिमा जान के प्राप्ति होना वो अलग विषय है। अब किसी नासमझ को, किसी अनजाने को, जिसको पता ही नहीं, उसको तुम सोना भी पकड़ा दो तो सोना भी उसके लिए पीतल है, उसकी कीमत पीतल भाव रखेगा। इसलिए कीमत जानना, उसकी वैल्यू को जानना बहुत आवश्यक है। भागवत प्राप्त तो हो जाती है सबको, पर उसकी कीमत नहीं जानती। यद्यपि भागवत की कोई कीमत नहीं, भगवान की कथा की कौन कीमत दे सकता है। आते बहुत लोग हैं बड़े एकदम छाती तान करके कि बताइए हमको कथा करानी है, कितना पैसा लोगे आप। जैसे कोई बाजार में आलू टमाटर खरीदने जाता ना, वैसे आजकल लोग कथा खरीदने जाते हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हम पैसा नहीं लेते, पैसा लेते हैं, क्योंकि जब व्यवस्थाएं इतनी संग लेके आते हैं तो उनको तो सब संभालना ही पड़ता है। पर क्या ये तरीका है कि आप किसी भी कथा कहने वाले के पास जाओ और जा कर के ऐसे पूछो कि बताओ कितना पैसा लेते, और उसमें भी क्या बोला हमने 10 जगह और पता कर लिया, पहले रेट जान लिए। शब्द भी देखो कितने सुंदर हैं, कि हमने सबके रेट जान लिए, सबसे पूछ लिया फिर हम आपके पास आए। अरे कोई बाजार लगा है क्या? आलू टमाटर धनिया का रेट जान करके फिर तुम आए हो। कथा आरंभ तो बाद में होती है, आते तो बाद में है, पर इनका भाव कैसा है ये जब पहले दिन वो कथा निश्चित करने आते हैं ना, उसी दिन समझ आ जाता है कि ये कथा कैसी होने वाली है। अगर भावनात्मक लोग होंगे तो समझ आ जाएगा, बड़ी श्रद्धा से आएंगे, बड़े आदर से आएंगे, प्रेम सम्मान से, बड़े खुश होके कि भगवत कृपा से हमें भगवान की कथा का मौका मिल रहा है। और कई ऐसे उस्ताद आते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे हम पे एहसान कर रहे हो कथा करवा के। खैर एहसान तो है ही है भैया, आप कथा नहीं कराते तो हम भी अपने घर कहीं कमरा में सो रहे होते, पड़े होते, क्या करते, एहसान तो है ही। पर क्या ये शब्द कि हम भगवान की कथा को तोलें, ये सही है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्या देंगे हम सुखदेव जी को, क्या देंगे हम व्यास जी को, क्या देंगे हम तुलसीदास जी को, जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे ज्ञान के शब्द दिए हैं, चौपाइयाँ दी हैं, श्लोक दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, उनको हम क्या दे सकते, क्या तोल सकते हैं हम उनकी? कथा की तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी भागवत की महिमा ऋषि महात्माओं ने इसलिए बताई कि भैया देखो, जब आप किसी बाजार में जाते हो ना, तेल साबुन भी खरीदने जाते हो, वहाँ कई वैरायटी के तेल रखे होते हैं, कई वैरायटी के साबुन रखे होते हैं, पर आपका हाथ एक प्रकार की, एक ब्रांड के साबुन के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? 10 प्रकार के साबुन रखे थे वहाँ, पर आपने इसी को क्यों चुना? साबुन 7 दिन में गोरा रंग पाओ, क्यों दिखाते हैं? कोई क्रीम होगी उसका दिखा देंगे, और उसमें तो वो और देते हैं वो क्या रंग का चार्ट, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, बढ़ते बढ़ते वो गोरा होते 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 चला जाता है। ऐसा कहीं होता है दुनिया में? कहीं नहीं होता। पर हमने देख लिया उसको, कहीं ऐसा किसी से बोला हुआ सुन लिया तो हमको मन करेगा, हाथ अपने आप वहीं जाएगा कि ये पकड़ो, ये उठाओ। जिसके बारे में सुना ही नहीं हो, जिसके बारे में कहीं अखबार में देखा ही नहीं हो, कोई एडवर्टाइज ही नहीं देखी हो, उसको थोड़ी ना उठाते हैं। बाजार में वही चीज़ उठाएंगे जिसके बारे में हमने कहीं टीवी पे, फ़ोन पे कुछ देखा हो, किसी के मुख से सुना, उसकी महिमा जानी। वैसे ही जब एक ही चीज़ बार 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 दोहराई जाती है, महिमा उसकी बताई जाती है, तब जा कर के हमारे मन में लालच जागता है उसको पाने का। वैसे ही भागवत जी की महिमा, सत्संग की महिमा, शास्त्रों की महिमा इसलिए सुनाई जाती है ताकि भैया इसको सुनते सुनते तुम्हारा मन ललचा जाए, तुम्हारे मन में भी लालच आ जाए, तुम्हें पता लगे कि पोस्टर कहीं देखा कि हमारे समाल खां में कथा हो रही है, बस लालच आ गया मन में, आनंद आ गया मन में कि अब तो
अब तो 7 दिन यही अपना कथा सुनेंगे, आनंद लेंगे, वृंदावन का अनुभव करेंगे, ठाकुर जी की कथा में रोज जाएंगे, कथा श्रवण पान करेंगे। ये आनंद उसी को आता है जिसको भगवान की कथा की महिमा पता हो। इसलिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को जानो पहले। भगवान को जानने का मतलब है, यद्यपि भगवान को तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन भागवत भगवान का थोड़ा थोड़ा सा पहचान कराती है। भागवत भगवान की थोड़ी थोड़ी सी पहचान बताती है। थोड़ा बहुत परिचय भी हो जाए ना हमें किसी का, तो उनको जानने में आसानी हो जाती है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि भैया क्या इनको पसंद है, थोड़ा तो बता दो। हमने थोड़ी तैयारी तो कर लेंगे कि इनको ये ऐसा पसंद है, वैसा रहना पसंद है, वैसा खाना पसंद है। किसी का कोई नया नया ब्याह हो रहा हो तो वो सामने वाले से पूछता, भैया अपनी पसंद तो बताओ, हम फिर वैसा ही व्यवहार बनाएंगे अपना, जो तुमको पसंद हो वैसा ही कोशिश करेंगे करने की। तो अगर भगवान को प्रेम करना है तो पहले उनके विषय में जानना पड़ेगा। जानकारी से ही फिर धीरे धीरे संबंध मजबूत होता है। जानकारी उनकी पसंद नापसंद से, उनका कार्य क्या है, उनका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानते जाते हैं हमारा संबंध मजबूत होता जाता है। तो ठाकुर जी के संबंध को मजबूत कराने के लिए भागवत जी श्लोक में भगवान का परिचय कराती है।